हर शहर में एक ऐसा कोना होता है जहाँ चाहते पूरी होती हैं, लेकिन कीमत भी बहुत बड़ी होती है। हवा में अजीब सी सनसनाहट है। धुंध से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी है, वीरान लेकिन आज भी जिंदा। विवेक अपनी कार से उतरता है, मोबाइल फोन पर बात करते हुए घबराहट को छुपाने की कोशिश भी करता है। हेलो रूही, अरे मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी बेबी। वो हाथ में एक पुराना नक्शा को लिए देखता है, फिर वापस उसे अंदर रखता है, दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे को खोलता है, वह खुद ब खुद उसके पीछे बंद हो जाता है, एक तेज आवाज के साथ। अंदर दीवारों पर अजीब खून से बने चित्र, पिघली मोमबत्तियां, फर्श पर राख और पुराने समय के टोटके हवेली समझ लेती है मानो वो जिंदा है। विवेक एक बड़े हॉल में जाता है। झूमर खुद ब खुद हिल रहा है, तापमान गिर रहा है, कमरे की हवा भारी होती जा रही है। अचानक एक फुसफुसाती गूंजती हुई आवाज आती है। विवेक इस आवाज को सुनकर पूरी तरह से चौंक गया है और डर भी गया है। वो डरते हुए आवाज में बोलता है, कौन है? कौन है यहाँ पर? देखो तुम जो भी हो मेरे सामने हो, मैं तुमसे डरता नहीं। हाँ। तभी आईने में एक आकृति उभरती है, काली छाया, लाल चमकीली आंखें, सिंह। वह शैतान है। शैतान धीमी आवाज में बोलता है, मिलेगा, लेकिन मैं तेरी अपनी कोई चाहिए। विवेक पसीने से तरबतर है, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक है। विवेक बड़े खुश होकर बोलता है, हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए, जो लेना है वो ले लो। आईने की दरारें बढ़ने लगी और हवेली की दीवारें कंपने लगती है। विवेक अब एक बड़े बंगले में रहता है। महंगी कारें, लग्जरी जिंदगी, प्रेस इंटरव्यू, सब कुछ है उसके पास, लेकिन रूही कहीं नहीं है। विवेक घर में दौड़ता है। एक कमरे में दीवार पर खून से लिखा है, आई टुक हर नाउ, बी हैप्पी। रूही, रूही कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो रूही। रूही, ये कैसे हो सकता है रूही? पंडित माधव, एक अनुभवी और रहस्यमयी तांत्रिक, एक यज्ञ कर रहे हैं। विवेक वहां आता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है। पंडित जी, मैंने गलती कर दी। मेरी बीवी लुई गायब हो गई। मैंने सिर्फ थोड़ी कामयाबी मांगी थी शैतान से। तू अकेला नहीं है। जो उस हवेली में सौदा करता है, कुछ ना कुछ खोता है। शैतान हमेशा वही लेता है जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यारा होता है। पंडित एक पुराने ग्रंथ खोलते हैं। उसमें कई नाम हैं, सभी वो लोग जिन्होंने सौदा किया और कहीं गायब हो गए। इस बात को सुनकर विवेक के अंदर आत्मग्लानि होती है और वो फैसला लेता है शैतान से रूही को वापस लाने का। विवेक वो पुरानी हवेली के अंदर वापस से आता है। रोशनी नहीं है, हवा में बदबू है। वह फर्श पर गिर जाता है और चिल्लाता है, मैं अपना सब कुछ लौटाना चाहता हूँ, रूही को वापस दे दो। शैतान फिर प्रकट होता है, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों में नरक की आग है। जो क्या नहीं रहा, तो फिर पछतावा किस बात का? कमरे के कोने में रूही की परछाई दिखती है।
वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल रही है। उसकी चाल धीमी है पर चेहरा नहीं दिख रहा। रूही रुको, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ रूही, रूही। पर उसकी आवाज़ खाली दीवार से टकरा कर लौट आती है। शैतान कभी ज़बरदस्ती नहीं करता, वो बस सौदा करता है और इंतज़ार करता है कोई लालची उसे सौदे में हाँ बोले और वो सौदा पूरा करे। ये एक बार फिर शांत है। विवेक हवेली की एक चबूतरे पर खड़ा है, आंखें सुनी, चेहरा एकदम उदास। अब वो भी उस सौदे का हिस्सा बन गया है। एक और आत्मा जो लालच में कैद हो गई। क्या आप भी किसी इच्छा की कीमत चुकाने को तैयार हैं? हवेली अब भी नए शिकार की तलाश में है।